हॉटेस्ट ईयर था 2024 ला नीना और एल नीनो को। हीट वेव डेज वो होते हैं जिनमें नॉर्मल डेज से ज्यादा गर्मी होती है। तो कैसे हो दोस्तों, सिर्फ अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ है और 35 सेल्सियस टेम्परेचर से ऊपर जा चुका है, पर अभी तो जून भी बाकी है जिसमें 45 प्लस तक चला जाएगा। पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इस गर्मी का, तो चलो जाने आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब ज्यादा गर्मी होती है, जो जॉब और बिजनेस वाले लोग होते हैं वो आराम से बिल्डिंग से बैठ के एसी में काम कर सकते हैं, पर जो स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूर लोग होते हैं उनको तपती गर्मी में काम करना पड़ता है। इनसे उनकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी घट सकती है और साथ ही साथ हेल्थ का भी रिस्क हो सकता है। और आईएमडी के हिसाब से यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे स्टेट्स में हीट वेव्स ज्यादा होंगी और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया की, क्योंकि ये हर साल बढ़ती रहती है। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टर्म ला नीना और एल नीनो को। ये बेसिकली पैसिफिक ओशन में होने वाले नेचुरल फेनोमेनन है जो कि पूरे दुनिया की वेदर को अफेक्ट कर सकती है और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज भी। क्लाइमेट चेंज मतलब कभी कभी ज्यादा गर्मी होती है तो कभी कभी ज्यादा ठंडी होती है, रिटेबल है ना। और कभी कभी तो बारिश ही नहीं होती है तो कभी कभी हो जाती है। जैसे कि इसका एग्जांपल लूं तो 2022 के अंदर केरला के अंदर सही टाइम पे बारिश आई, पर वहीं एमपी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के अंदर जून के एंड में बारिश हुई थी, जो कि थोड़ी लेट हुई थी क्योंकि जो बारिश होती है वो उस टाइम मिड जून पे या फिर जून की शुरुआत में होनी चाहिए। और दिल्ली एनसीआर में तो जून खत्म होने के बाद बारिश हुई थी, जो कि पूरी एक हफ्ते लेट हुई थी बारिश। अगला सबसे बड़ा रीजन है वो है ह्यूमंस। हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। जैसे कि अभी हैदराबाद का केस आया जिसमें कि एक फॉरेस्ट होता है जिसके हम पेड़ काटने लग रहे हैं, पर वही जंगल 195 प्लस स्पीशीज का होम है। और अगला है व्हीकल्स और फैक्ट्रीज। अभी के टाइम पे बहुत से लोग होते हैं जो कि ले ले तो इतनी बड़ी गाड़ी लेते हैं पर चलाते सिर्फ एक ही लोग है, जिसकी जगह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। अगला आता है कूलिंग सिस्टम्स यूज करना, लाइक एसी, कूलर्स, फ्रिज एक्सेट्रा। अब इससे पहले तुम सोचो कि मैं पागल तो नहीं हूं, मैं तुम्हें बता दूं, वैसे तो एसी, कूलर वगैरह ठंडी देते हैं, पर इनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है और इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कोल को जला के बनाया जाता है और जब कोल जलता है उससे CO2 निकलता है। और जब सन अर्थ पे अपनी हीट भेजता है तो अर्थ कुछ पार्ट ऑफ हीट स्पेस में उल्टा भेज देता है, पर जब एटमॉस्फेयर में ज्यादा CO2 होता है तो वो उस हीट को वहीं ट्रैप कर लेता है, जिससे कि गर्मी ज्यादा बढ़ती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो चलो मैं आपको बताता हूँ अब एक टर्म ला नीना को। दोस्तों, ये है एक स्पेनिश वर्ड जिसका रियल मीनिंग होता है द लिटिल गर्ल। ये वैसे तो नॉर्मली पैसिफिक ओशन में जो विंड होती है वो ईस्ट टू वेस्ट चलती है, मतलब नॉर्थ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, पर कभी कभी नॉर्मल विंड होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो काफी तेज चलने लगती है, जिसकी वजह से जो गर्म पानी होता है वो वेस्ट के साइड चला जाता है और ईस्ट के साइड सारा ठंडा चला जाता है। और इसी की वजह से इंडिया के अंदर काफी ज्यादा तेज बारिश होती है और काफी ज्यादा तेज बारिश होने की वजह से ड्राउट के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। इसे कहते हैं ला नीना। और इसी के एक जुड़वा भाई है जो कि है एल नीनो। ये भी एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है द लिटिल बॉय। अब ये इसका उल्टा है, इसमें ज्यादा गर्मी फैलती है। जैसे कि मैंने आपको नॉर्मली बताया था कि पैसिफिक ओशन में ईस्ट से वेस्ट तक चलती है हवा, पर एलिनो के टाइम पे ये हवा रुक जाती है या फिर स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जितना भी गर्म पानी होता है वो वेस्ट की तरफ धकेल नहीं पाता और वो सारा का सारा साउथ अमेरिका की साइड में और पैसिफिक ओशन के सेंटर में रह जाता है। और इसी की वजह से जो गर्मी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इंडिया के अंदर काफी कम बारिश होती है। और क्या तुम जानते हो कि तुम सब चैट जीपीटी जरूर चलाते हो, पर अगर तुम उसे 100 प्रॉम्प्ट्स भेजते हो और वो उसका आंसर देता है, उसमें उतनी एनर्जी चली जाती है जितनी एक बल्ब को 10 घंटे चलाते हैं। इसी चैट जीपीटी को करोड़ों लोग चलाते हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितनी एनर्जी यूज होती है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ सकती है। चलो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल समझाता हूँ। अब जैसे कि एक ग्रोन ट्री, एक बड़ा ट्री होता है, वो एक साल के अंदर 21 kg CO2 पी जाता है, पर जो हम हैं
वो ट्रीज को काटने लग रहे हैं। हम हर साल पेपर्स बनाते हैं और इंडिया के अंदर 100+ बिग फैक्ट्रीज हैं जो कि ट्रीज को काटने लग रही है सिर्फ पेपर बनाने के लिए, जिससे इंडिया के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा ट्रीज कट रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में 1500 करोड़। और हम वुड के लिए भी ट्रीज काटते हैं जिससे हम चेयर, टेबल, बेड बना सके और अलग अलग तरीके के फर्नीचर्स। और यही ट्रीज CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में लिखना आई विल एटलीस्ट प्लांट 1 to 10 ट्रीज इन अ ईयर। तो चलो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।